नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, अभी तक हमने पैसिव डिफ्यूज़न और पोल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि इसका नाम है आयन पेयर, तो यहाँ पे क्या होता है, आयन पेयर जो है फॉर्म होता है। देखिए, कुछ हमारे ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अंडर ऑल पीएच कंडीशन यानी कि पीएच चाहे लो हो चाहे हाई हो, ये हमारे क्या हो जाती हैं, अंडर ऑल पीएच कंडीशंस आयोनाइज। और साथ में इनका जो हमारा मेम्ब्रेन एंड वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है, ये होता है लो। तो ये दो दिक्कत इन ड्रग्स के साथ होती है। एक तो ये अंडर ऑल पीएच कंडीशन आयनाइज हो जाती हैं, और साथ में इनका जो मेम्ब्रेन एंड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो बहुत लो होता है। इन दोनों कंडीशंस की वजह से ये ड्रग हमारे क्या नहीं हो सकती, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। क्योंकि आयनाइज हो गई है तो पैसिवली डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगी। हमारा ये मेम्ब्रेन एंड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट लो है, तो फिर ये पैसिवली डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगी। तो फिर इन तरह की जो ड्रग्स हैं ये डिफ्यूज़ होने के लिए इस आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हैं। सिंपली ये ड्रग्स करती क्या हैं, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई ड्रग ले ली, ड्रग ए, और ये ड्रग हमारे क्या हो गई, आयनाइज हो गई है। हमारे पीएच, बॉडी की जो पीएच है या स्टमक में जो पीएच है वहाँ पर ये आयनाइज हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, हमने सपोज किया कि ये ड्रग आयनाइज हो गई, कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये जो हमारी ड्रग है ये किस फॉर्म में आ गई, कैटायनिक फॉर्म में। ये हमारे कैटायनिक फॉर्म में आ गई। और ये हमने जो है इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से जो है ये ड्रग हमारी पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारी ड्रग कन्वर्ट हो गई है कैटायनिक फॉर्म में। अब ये ड्रग जो है इस तरह जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकती इस कंडीशन में। तो ये करेगी क्या, ये हमारी बॉडी में जो एंडोजीनियस आयन्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोजीनियस आयन यानी कि विद इन द बॉडी जो प्रेजेंट होते हैं, या जैसे स्टमक है वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, तो इन एंडोजीनियस आयन्स के साथ, जैसे कि स्टमक में कोई एंडोजीनियस अनायन है, यहाँ पर एंडोजीनियस अनायन ही केटायन के साथ पेयर बना सकता है। तो यहाँ पर एंडोजीनियस अनायन जो है जिसकी शेप जो है कुछ इस तरह की होगी, ये सिंपली इस ड्रग के साथ पेयर बना पाएगा। तो कुछ इस तरह की शेप जो है इस अनायन की होगी, और फिर क्या होगा, ये आपस में पेयर बना लेंगे, और ये कुछ इस तरह से जो है, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक न्यूट्रल पेयर फॉर्म हो जाएगा। एक न्यूट्रल पेयर फॉर्म हो जाएगा। ये जो न्यूट्रल पेयर है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है। जैसे यहाँ पर ये कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म थी, आपस में पेयर बना के तो नेट चार्ज जीरो हो गया, ये पेयर हमारा न्यूट्रल हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, आयन पेयर। दूसरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का जब पेयर बन जाता है तो ये जो वाटर हमारा मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट जो कि लो था इस ड्रग का, ये इम्प्रूव हो जाता है। ये हमारा इम्प्रूव हो जाता है और ये फेयर इनफ होता है ड्रग को पैसिवली डिफ्यूज़ कराने के लिए। इट इज़ फेयर इनफ फॉर ड्रग टू डिफ्यूज़ पैसिवली। अब ये जो हमारा यहाँ पर आयन पेयर फॉर्म हो गया है, ये हमारा सिंपली क्या होगा, यहाँ पर जो है मैं नीचे फिर से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता हूँ ताकि हम समझ पाएँ। जैसे कि हमारा ये आयन पेयर है, ये हमारा आयन पेयर है, और ये है हमारी जीआई ल्यूमन। जीआई ल्यूमन, या आप इसको स्टमक समझ लीजिए कि ये स्टमक में है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग कहाँ जाएगी, प्लाज्मा में। तो ये यहाँ पर मेम्ब्रेन को इजीली डिफ्यूज़ कर जाता है, क्योंकि इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है, मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, वो भी अच्छा है।
और इसका यहाँ पर इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो भी न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज ज़ीरो है। और एक हमारा जो यहाँ पर आयन पेयर है ये न्यूट्रल है। तो ये अनआयनाइज फॉर्म एक तरह से जैसे ड्रग की अनआयनाइज फॉर्म होती है, यानी कि नेट चार्ज जीरो होता है, उस तरह का ये फॉर्म जो है खुद को कर लेता है। तो यहाँ से मेम्ब्रेन से पैसिवली डिफ्यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा कि आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में पैसिव डिफ्यूज़न जो है यहाँ पर होता है। ये पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, प्लाज्मा में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही प्लाज्मा में पहुँचेगा तो ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है। यहाँ पर ये सिंपली जो हमारा कैटायनिक ड्रग की फॉर्म थी ये फ्री हो जाएगी, और ये जो एंडोजीनियस अनायन था ये भी जो है यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो ये ड्रग हमारे क्या है, फ्री है, ये हमारी फ्री ड्रग है। ये अपने एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, आगे डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स है वहाँ पर जाके ऑर्गन्स इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ब्लड से और ये अपना एक्शन शो कर सकती है। तो इस तरह की प्रोसेस जो है हमारी आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इस मेथड के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एग्जाम्पल में आते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स हमारे इस तरह के ड्रग्स का एग्जाम्पल हैं। साथ में हमारा जो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो भी इस तरह के ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। साथ में एक फेमस एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है, प्रोप्रानोलोल। तो प्रोप्रानोलोल भी इसी तरह जो हमारी फिजियोलॉजिकल पीएच है, अंडरऑल पीएच कंडीशन, ये हमारी आयनाइज हो जाती है। और आयनाइज होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए आयन पेयर फॉर्म करती है, किसके साथ, ये करती है ओलिक एसिड के साथ। ये ओलिक एसिड के साथ पेयर फॉर्म करके हमारी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट। साथ में एंडोजीनियस आयंस का एक और एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं तो यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है जो कि सबसे अच्छा एग्जांपल है एंडोजीनियस आयन का। तो जो हमारा म्यूकस होता है, आप सभी को पता है म्यूकस हमारा जीआईटी पे क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये इसको अगेंस्ट हमारे एसिडिक मीडिया से जो है बचाता है। तो जीआईटी पे क्या बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इस म्यूकस में दोस्तों एक प्रोटीन होता है जिसको म्यूसिन कहते हैं। ये म्यूसिन हमारा एज एन एंडोजीनियस आयन एक्ट करता है और डिफरेंट ड्रग्स के साथ बाइंड होकर उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये थी सारी वीडियो हमारी आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरियर मीडिएटेड एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा पैसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम एक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्टिव ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कैरियर मीडिएटेड एंड फैसिलिटेटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अगली वीडियो में जो है जानेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है और तो अपने साथियों को भी हमारा चैनल रेकमेंड कीजिए जो कि फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।